माता की जय। उपस्थित सभी सज्जनों, आज मैं लंदन में जो पिक्चर देख रहा हूं, यही पिक्चर देश भर में चल रहा है। हर कोई चाहता है पहलगाम में जो हुआ है उसका बदला जरूर देना चाहिए। हर कोई चाहता है। 26 लोग मारे गए, कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं। मेरे देश में एक ऐसी जगह है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। वो देखने के लिए इंडियन ही नहीं, वर्ल्ड में से लोग आते हैं। और हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि कश्मीर पीसफुल रहे, शांत रहे। लोग आए, इस स्वर्ग में खुशियां मनाए और दुनिया भर में जाके कहे कि भारत में वो एक जगह है जहां हर कोई जाके अपनी खुशियां की बाहर ला सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले जो घटना घटी, हर एक के दिल में एक अलग सा छेद करके गई हो घटना। जब से मैं आया हूं, पिक्चर देखता हूं, दिल में सोचता हूं कि क्या गलती है वो लड़की की, क्या गलती है वो लड़के की जिसकी शादी 6 दिन पहले हुई थी। 16 अप्रैल 19 को गांव से निकले थे। गांव में उन्होंने दावत होगा दी, 22 को यहां आए गए। वो एक सीट में हम टीवी पे देख रहे थे, वो लड़की कह रही थी कि मेरे पति को गोली मारी, उसको बचाओ। और दूसरे साइड में एक टेररिस्ट वहां स्पीच कह रहा था। क्या बताओ, फरवरी 2026 में हम कश्मीर लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। अब दिखाएंगे हम। कश्मीर को लेने की बात तो छोड़ दो, जिसने पनाह दी है, जिसने टेररिज्म बनाया है, उस पाकिस्तान को भी हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात तय है। ये देश हमारे पास ताकत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हिंसा, हम नहीं चाहते हिंसा से देश बढ़ता नहीं, आगे नहीं जा पाता। हम चाहते सब सुखी अमन से रहे। क्या देखिए गोली मार जाती है, हिंदू या मुस्लिम है। अरे देश गांधी जी का भी है, अहिंसावादी का भी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी है। लेकिन याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी है, सुभाष चंद्र बोस का तो ज्यादा अभी हमें काफी करनी पड़ेगी। वह शुरुआत हो चुकी है। हर किसी के घर में ऐसी दुख भरी घड़ी है। हर कोई ये सोच रहा है कि मेरे घर में का आदमी गया है, मेरा भाई गया है, मेरी बहन गई है, मेरी मां गई है, मेरे पिताजी गए। ये हर एक की सोच है, हर भारतीयों की सोच है। मुझे गर्व है। हर किसी के घर में ऐसी दुख भरी घड़ी है। हर कोई ये सोच रहा है कि मेरे घर में का आदमी गया है, मेरा भाई गया है, मेरी बहन गई है, मेरी मां गई है, मेरे पिताजी गए। ये हर एक की सोच है, हर भारतीयों की सोच है। मुझे गर्व है। प्रधानमंत्री दौरा अधूरा छोड़ के आए, करीबन 2.5 घंटे मीटिंग चली। 2.5 घंटे मीटिंग के बाद
जो जनरल बातें होती है वो जनरल बातों का तो आपको सबको डिटेल मालूम है, लेकिन मोदी है वो छोड़ेगा नहीं। यही उसकी जो ताकत है, ये ताकत को कहीं तो डैमेज किया जाए, कहीं तो ऐसा हिंदू मुस्लिमों में बंटवारा होना चाहिए, कहीं तो और कुछ कभी क्रांति होना चाहिए, और मोदी उसके अंदर चक्कर में आना चाहिए। मैं राजनीति बात नहीं कर रहा हूं, इसे राजनीति से मत जोड़ो। ये हमारे देश की अस्मिता का भाग है, ये हमारे देश कहां जा रहा है ये सोचने की बात है। अरे पाकिस्तान कुछ नहीं है, हमारा सैन्य दल अगर ऐसे चलते चलते भी चले जाए तो पाकिस्तान कहां गए तो ढूंढना पड़ेगा। एक दिन भी नहीं लगता इस करने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल जो पॉलिसी होती है उसके अंदर हमारे देश की बदनामी ना हो। आज देश देख रहा है, वर्ल्ड में से हर कोई प्राइम मिनिस्टर ने, राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इंडिया के साथ है। क्या गलती है उस लड़के की, जिसकी शादी 6 दिन पहले हुई थी, 16 अप्रैल को। 19 को गांव से निकले थे, गांव में उन्होंने दावत वगैरह दी, 22 को यहां आए गए। वो एक सीन भी हम टीवी पे देख रहे थे, वो लड़की कह रही थी कि मेरे पति को गोली मारी, उसको बचाओ। और दूसरे साइड में एक टेररिस्ट वहां स्पीच दे रहा था। क्या बोल रहा था? फरवरी 2026 में हम कश्मीर लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। आप दिखाएंगे हम कश्मीर लेने की बात तो छोड़ दो, जिसने पनाह दी है, जिसने टेररिज्म बनाया है, उस पाकिस्तान को भी हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात तय है। ये देश हमारे पास ताकत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हिंसा, हम नहीं चाहते हिंसा से देश बढ़ता नहीं, आगे नहीं जा पाता। हम चाहते सब सुखी अमन से रहे। जहां देश की गोली मारी जाती है, हिंदू या मुस्लिम है, अरे देश गांधी जी का भी है, अहिंसावादी का भी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी है, लेकिन याद रखना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी है, सुभाष चंद्र बोस का भी। वो यादें अभी हमें ताजी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री दौरा अधूरा छोड़ के आए, करीबन 2.5 घंटे मीटिंग चली। 2.5 घंटे मीटिंग के बाद जो जनरल बातें होती है वो जनरल बातों का तो आपको सबको डिटेल मालूम है, लेकिन मोदी है वो छोड़ेगा नहीं। उसकी जो ताकत है, ये ताकत को कहीं तो डैमेज किया जाए, कहीं तो ऐसा हिंदू मुस्लिमों में बंटवारा होना चाहिए, कहीं तो और कुछ कभी क्रांति होना चाहिए, और मोदी उसके अंदर चक्कर में आना चाहिए। मैं राजनीति बात नहीं कर रहा हूं, इस बार राजनीति से मत जोड़ो। ये हमारे देश की अस्मिता का भाग है, ये हमारे देश कहां जा रहा है ये सोचने की बात है। अरे पाकिस्तान कुछ नहीं है, हमारा सैन्य दल अगर ऐसे चलते चलते भी चले जाए तो पाकिस्तान कहां गए तो ढूंढना पड़ेगा। एक दिन भी नहीं लगता इस करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल जो पॉलिसी होती है उसके अंदर हमारे देश की बदनामी ना हो। आज देश देख रहा है, वर्ल्ड में से हर कोई प्राइम मिनिस्टर ने, राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इंडिया के साथ है। वजह यह है उसकी, हमने कभी किसी को छेड़ा नहीं है, लेकिन जिसने हमको छेड़ा है उसको हमने छोड़ा नहीं है। ये हमारा भी इतिहास है।
एक जगह पे आए, एक झूठ बताए, अरे तुम्हारी ताकत हमारी ताकत तो देश बनता है। देश क्या होता है? तुम हमारे तो देश है, तुम हम अगर मर गए तो कहां देश है? मुर्दों का देश नहीं कहा जाता, जिंदों की निशानी देश कहा जाता है। इसलिए ये जो हमारे 26 लोग हैं, देखिए उस दिन वेट करो, ये इतनी बड़ी चोट दी है कि हर एक के दिल में वो चुभती रहेगी जब तक उसका बदला नहीं लिया जाए। वो टेररिस्ट, उसको सपोर्ट करने वाले, उसको भारत नहीं छोड़ेगा। और मुझे उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री रहे, विरोधी पक्ष के पूरे नेतागण हैं, सभी लोग मिलकर इस जो संकट आया था उसका सामना तो हम करेंगे, लेकिन इसके बाद देश में फिर कोई भी बुरी नजर नहीं डालेगा। इसके लिए उसकी तजवीज भी हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।